सर, आपने स्वाभिमानी सेना बनाई है जी। इसका मतलब उत्पत्ति मतलब किस डेट में हुई? ये 10 जुलाई 2020 को हुआ है इसका आपको स्थापना दिवस इसकी 10 जुलाई और 2020 इसको को। स्थापित करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य यही है कि अब तक जो जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पे, मजहबों के नाम पे गरीब जनता के अधिकारों का जो हनन हुआ, जिस तरह से लोगों ने, नेताओं ने गरीब जनता को भरमा करके लोगों ने उनकी वोट की आड़ में अपनी सत्ता को हासिल किया और उनके अधिकार को पूरी तरह से लूटा, उसको कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि जनता अगर सर्वोच्च है तो जनता का अधिकार भी सर्वोच्च होना चाहिए। इस विचारधारा से हम लोगों ने स्वाभिमानी सेना को बनाया और यही लड़ाई हमारी है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर और जितने भी वंचित लोग हैं उनके अधिकारों का, उनकी सुविधाएं हैं, चाहे वो किसी प्रकार की सुविधा हो, जैसे कॉलोनी की सुविधा है उसमें भेदभाव होता है, पेंशन की सुविधाओं में भेदभाव होता है, थाने पे तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, गरीब को FIR नहीं लिखी जाती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। जड़ में ये मुद्दा है कि जो शिक्षा का अभाव, जिस तरह का शिक्षा का अभाव आज हमारे कमजोरों के बीच में चल रहा है, वो शिक्षा जब बढ़ेगी तो निश्चित तौर से हमारा समाज जागेगा और जब समाज जागेगा, गांव का गरीब मजबूत होगा तो हमारा देश और समाज सब दोनों मजबूत होंगे। ये उद्देश्य के साथ स्वाभिमानी सेना बनाई गई। सुभाष जी, ऐसा है कि इस समय या कुछ समय से कई पार्टियों की उत्पत्ति हुई जी, तो इन पार्टियों से जो उत्पत्ति नहीं हो रही है, जबकि आपकी नवयुवक भी हैं आप, बिल्कुल, तो आपकी एक नवयुवक सोच क्या रही कि आपकी पार्टी दूसरे पार्टियों से भिन्न सोचेगी और करेगी? नहीं, हमारी ये रही कि भाई लोग आज तक यही एक ब्लेम लगाते थे कि राजनीति में सिर्फ गलत लोग ही राजनीति करते हैं, मतलब सच्चाई की राजनीति नहीं हो सकती है। तो हमने ये संकल्प लिया कि अब सच्चाई की ही राजनीति होगी, बुराई की राजनीति अपने आप खत्म होगी। ये समाज को जगाना है, गांव गिराव की जनता को जगाना है, उसके अधिकारों को बताना है और अब झूठ नहीं चलेगा। आज अंत हो, चाहे 4 साल बाद अंत हो या 10 साल बाद बंद हो, लेकिन स्वाभिमानी सेना कभी हटने वाली पीछे नहीं है। सच के रास्ते से डिगेगी नहीं और बेईमानी के रास्ते पे चलेगी नहीं। ये 2 संकल्प हमारा सबसे बड़ा है। बस ये चीजों के लिए हम चलने वाले हैं। तो आपका इस बार कोई यहाँ से चुनाव लड़ने हाँ, के लिए हमारे बहुत ही होनहार प्रत्याशी, बहुत ही अच्छे ईमानदार प्रत्याशी, जिनका नाम हीरा है, हीरा मंच से नाम से जुड़ा हुआ है और इनके साथ भी इन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ बहुत सारे ऐसे जगह पे इन्होंने अपना जीवन लगाया राजनीतिक में, लेकिन उनको एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया और हमारे ऊपर उन्होंने भरोसा किया। तो हम हीरा मंच जी को खुले दिल से और पूरी अतरौलिया की सम्मानित जनता की तरफ से हमने जनता के अधिकारों के लिए एक हीरा चुना हुआ है और उनको मैं चाहूंगा कि सम्मानित जनता पूरी अतरौलिया की सभी वर्गों को मिलकर के, जात बेस पे कोई काम नहीं होगा, धर्म बेस पे कोई काम नहीं होगा, जो गलत है वो गलत करेंगे, गलत का हिसाब होगा और जो सही है वो सही किया जाएगा। इसलिए हीरा मंच जी को पूर्ण बहुमत से सम्मानित जनता जिताएगी, क्योंकि सबकी देखी गई, बसपा को देखा गया, सपा को देखा गया, कांग्रेस को देखा गया, भाजपा को देखा गया, लेकिन अब की बार जो है हीरा मंच जी स्वाभिमानी सेना से आए हैं। स्वाभिमानी सेना की यही पुकार, जनता को मिले समान अधिकार, ये नारों के साथ हमारी डंका के चोट पे आगे बढ़ रही है।